so handsome. Oh, thank you so Yeah, much. so handsome. You also very beautiful. Do you have a girlfriend? Since birth. Oh, me too. Me too. You too? Yeah. Actually, look, come. Come. Tao. Tao. Yeah. Okay. And you, wow. I'm sorry. What's your name? My name is Ling. Ling. अच्छा. हाँ जी दोस्तों, केडो हाल चाल है आप सभी का। बहुत सारा प्यार भरा स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में वियतनाम सीरीज़ में, जिसमें इस वक्त हमें हनोई, कैपिटल है वियतनाम का। पिछले एपिसोड में आपने देखा ही है, लग्जरी ट्रेन लेके हम आ चुके थे सापा से हनोई। फिर सुबह अर्ली चेक इन करा था होटल में और उसके बाद थोड़ा आराम फरमाया, काम वाम की एडिटिंग वेडिटिंग, और अब मैं नीचे उतर चुका तैयार होके, बिकॉज भूख भी लगी, आई मीन लंच वंच भी करना है। और आज थोड़ा सा पेट भी ख़राब है, जिसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन रेस्टोरेंट में लंच नहीं करूँगा, वीगन रेस्टोरेंट में ही कोई करूँगा, और फिर उसके बाद सैर सपाटा करेंगे सिटी का। तो इस तरीके से मेरा प्लान है। तो अभी बस नीचे उतरा हूँ होटल के और पहले लंच निपटा देंगे और उसके बाद आज का कार्यक्रम आई मीन घूमना फिरना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। मतलब कहाँ पे अजी एक रेस्टोरेंट है फू 10 करके। इनफैक्ट इतनी बड़ी लाइन लगी है, अभी बारिश ख़त्म हुई उसके बावजूद भी लाइन यहाँ पे है, और अंदर भी फुल भीड़ है। खचाखच सीटिंग वाली रेस्टोरेंट है और बाहर एक बोर्ड है। तो ये भाई साहब आ गए इसलिए मैं पढ़ा नहीं सकता, भाई साहब जैसे ही हटे गए, जो कि अभी हटने वाले हैं। हाँ, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। प्लीज़ टेक इनटू अकाउंट दैट देयर आर मैनी फेक फूड 10 ली। मतलब कह रहे हैं कि हमारे नाम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेक रेस्टोरेंट्स आपको मिलेगी, तो कृपया करके वो सारी फेक से, और ये जो हम है यही ओरिजिनल है। इज़ दिस फेमस? Because it's Michelin. Look, come. हाँ, कम। This is like a Michelin award winner. Things, yes, that's why. They just have meat. Same here, I am also vegetarian. So you can go to Indian restaurant. Yes, we are looking for another one. Oh, can I help you? Oh, Hi, Hello. what's your name? Jana, Jenna from Barcelona. And what's your name? Mariana. Mariana from Portugal. तो मैं अभी वही बता रहा था कि पिछले साल ही लास्ट ईयर ही आई हैव बीन टू पोर्चुगल एंड स्पेन, और अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी। तो अभी इन्होंने कहा कि ये इसलिए भीड़ है बिकॉज मिशेलिन अवार्ड विनर है 2023, 2024, 2025। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी वेजिटेरियन ऑप्शन या वीगन ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा सेम ईयर आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, जिसके कारण For how long have you been vegetarian? सिंस बर्थ। Oh, me too. Me too. You too? Yeah. Since birth? My Me parents, too. my grandparents, My yeah. Me too. Me too. Get Oh. hard. Very good. I never tasted meat. Same here, Oh, same it's here. I never crazy. tasted even I egg. never meet someone like me that never eaten. So I am the first one. Yes, yes. A Jin Jana. Yin Yang. Yeah. So you were telling me that you have visited India. Yes. So how was your experience and which cities have you been to India? I traveled all the north. Oh, north part of India. Yes. I live in Mumbai. I'm from Mumbai. I never been there. Okay. So maybe you have been to Uttarakhand, Rajasthan, Exactly. Rishikesh. Exactly. I know. For that part. I would love to go to Goa. Ah, yeah. But I've never been. So it's close to Mumbai, you know. Yes, exactly. Yeah. So अभी जाना जी ने बोला कि हमारे साथ ही कर लो आप भी लंच करने आ रहे थे। तो हम एक मैट रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। हालांकि पूरी तरीके से तो वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन मैट वेजिटेरियन सेक्शन अलग है इसका किचन में, जैसे कि स्टाफ ने कहा है, जिसके कारण यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत है। तो हम तीनों ने कुछ ना कुछ मंगाया है, अभी आएगा तो खाएंगे, फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं। Yeah, it's not meat. No, taking pictures. ओह, शी इज फोटोग्राफर। I know, amazing. You अरे वाह, it's amazing. ये मेरा आ गया। ओए होए होए, ओ क्या बात है। ये लोटस स्टैम्प है, टोफू है और राइस नूडल है। बाप रे यार, इट्स वेरी बिग। क्वांटिटी वाइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ओह, थैंक यू सो मच। अरे नॉट बैड। यू स्पेल्ड सो करेक्ट माई नेम, PRATIK। सभी जस्ट नंबर एक्सचेंज किया है और मैंने इनको बोला प्रतीक जैन, है ना। तो मैं इनको बोलने ही वाला था स्पेलिंग, बट गेस व्हाट, इन्होंने परफेक्टली प्रतीक जैन लिखा है। मतलब बहुत कम बार, इंडिया में भी ऐसा नहीं होता है, डबल ई के लगा देते हैं आई के बदले। Music teacher. यू आर म्यूजिक टीचर, सो नाइस। It's a pleasure. It's been a pleasure. Goodbye. यहाँ पे कितनी मस्त ढासू वाली पेंटिंग है, देखो बहुत ही शानदार है। एनीवेज मैं क्या कह रहा था, अरे मैं क्या कह रहा था, अरे हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी लंच वंच निपट गया, उसके बाद
जैना और उसकी जो दोस्त थी विक्टोरिया वो चले गए अपने रास्ते, हम जा रहे अपने रास्ते, क्योंकि अपने को भाई अभी एक्सप्लोर करना है ना। तो अभी हम एक्सप्लोर करने निकल पड़े सिटी को। यहाँ पे एक मशहूर सा तालाब है, लेक है बड़ा सा, आप कह सकते हो हनोई का, वहाँ वक्त बिताएंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, चर्च है, ये है, वो है, कुछ कुछ चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। हाय हाय Xin chào. Xin chào. Yeah. Hi. What's your name? My name is Anne. Anne. I'm from Vietnam. And you, what's your name? Châu Xiao. Chao Xia. Yay. Nice to meet you. Nice to meet you. आपके कैमरा में देखो कि मेरे कैमरा में देखो, समझ नहीं आ रहा है। 逆光对吧？ हाँ, जो भी बोल रहे हैं। 可以 like。 अच्छा ब्लैक आया, हाँ ब्लैक। सो क्लिक हियर ना, हियर। 哎，这边可以，来来来，快，安安赶紧。 हेलो आन, खींचो। 哎， बाय बाय एंड बाय। तो दिस इज़ द लेक साइड आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये बहुत ही मशहूर है हनोई सिटी में। इनफैक्ट ये आप पूरा प्रोमिनाड देखोगे ना, ओल्ड क्वार्टर में ही स्थित है, लेकिन एक तरफ ओल्ड क्वार्टर है और एक तरफ फ्रेंच क्वार्टर है। ठीक मेरे सामने जहाँ पे बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो पूरा फ्रेंच क्वार्टर में आता है। और ठीक मेरे सामने जो लेक के बीचों बीच स्थित है ना, ये पुराना आप कह सकते हो मंदिर है, बौद्ध धर्म का, बुद्धिज़्म टेम्पल है, बहुत प्राचीन। अभी तो खैर खंडर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोकल्स यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। इस लेक के इर्द गिर्द जो प्रोमिनाड है ना, यहाँ पे पूरा वॉकेबल गार्डन्स इस तरीके से सब बनाया गया है, ताकि के पब्लिक इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, आफ्टरनून वॉक, जो मर्जी वॉक, सारा ही चीज़ें कर सके और समय अपना बिता सके। हाँ हाँ श्योर, आ जाओ। अच्छा इसको पकड़ के चलो, अगर आपका कुछ फ़ायदा होगा तो कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। My name is Lan Anh. लाना, Lan Anh. लान आइंग। Yes. अच्छा लान आइंग। व्हाट्स योर नेम? My name is Ling. लिंग। अच्छा लिंग और ला क्या? Lan Anh. लान आइंग। Lan Anh. लान आइंग। My name is Huyền. ये क्या? Huyền. हुयन। Yeah. हुयन। Yes. I'm Chan. चांग। Yes. चांग और हुयन, Yeah. जो हनोई से है, लोकल है, राइट? Hello everyone. हाय। क्या बोलती है पब्लिक? Xin chào Việt Nam nha. Hello mọi người. क्या है क्या? Hello. हुयंग। Thank you. वेलकम। Thank you very much. Nice to meet वेलकम। you. सेम हियर, सेम हियर। Nice to meet you. Same Okay. here, What same is here. your name? प्रतीक। Prati. प्रतीक, या Okay. Prati. Okay. या PRATIK, P-R-A-T-I-K. या प्रतीक। Practice. क्या? Do you have boy? Do you have girls friends? मैं बॉय, नो आई एम स्ट्रेट। हाँ गर्लफ्रेंड, या मतलब शादीशुदा हो, You are वाइफ। singer? नो आई एम नॉट आई एम सिंगर, बट आई एम नॉट Nice. सिंगल। Yeah. आई एम सिंगर, ला 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 Singer सिंगर। là ca sĩ Singer. mà. Ah. Single. Single. You are single? आई एम नॉट। Okay. Do you have a girlfriend? आई एम मैरिड, Oh, you married? या। Wow. Thế sao còn hỏi là người thân? Ông ấy cưới rồi đấy. Phải hỏi You have? Why? You have a wife? या आई हैव वाइफ इन इंडिया। Oh, Indian. That's so friendly. Yeah, so handsome. Oh, thank you so Yeah, much. so handsome. You also very beautiful. How to say beautiful in Vietnamese? Xinh đẹp. Sing them, Yeah. sing them. And you also sing them. Thank you. तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा ही है, काफ़ी वियतनामी लोकल के साथ, लड़कियों के साथ मेरी वार्तालाप हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। काफ़ी वो सवाल भी कर रहे हैं कि मतलब आर यू सिंगल और नॉट। खैर वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन उसके बाद ना काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को पता चली। और वो ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को पूछा कि व्हाट इज़ योर बर्थ ईयर। मैंने कहा 1993। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रूस्टर। मैं बोला क्या भाई, रूस्टर रूस्टर क्या बोल रहे हैं। तो कैसा रहता है कि जैसे अपने इधर हॉरोस्कोप रहता है ना, फॉर एग्जांपल कन्या राशि, तुला राशि, सिंह राशि, उसी तरीके से चाइना हो गया, वियतनाम हो गया। यहाँ पे क्या होता है ना, हर 12-12 साल में अलग अलग एनिमल, जैसे कि कोई मंकी ईयर हो गया, कोई टाइगर ईयर हो गया, और ड्रैगन ईयर है, रूस्टर ईयर है। तो 1993 कम्स अंडर रूस्टर ईयर। फिर उन्होंने कहा कि 1981, 1993, 2005 ये जो रूस्टर वाले हैं ना, वो बहुत ही मतलब ज़्यादा अमीर नहीं होते, लेकिन गरीब भी नहीं होते। उनके पास ठीक ठाक पैसा रहता है, इतना पैसा रहता है कि अपनी ज़िंदगी परिवार समेत
अच्छे से गुजार सके। काफ़ी इंटेलिजेंट होते, हार्ड वर्किंग बहुत होते, तो मतलब सुन के अच्छा लग रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन जो लड़कियाँ टाइगर ईयर में बॉर्न होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अनमैरिड होती है। मतलब वियतनाम में उनकी मैरिज इजीली नहीं होती, और डेटा भी यही कहता है कि भाई साहब जो लड़कियाँ 2010, हालांकि मैं क्या बात कर रहा हूँ, 2010 तो भाई 16 साल की बच्चियाँ हो गई, वो तो अंडर एज हो गई। उनके अलावा जो मतलब 1986, 1998 ये ईयर में बॉर्न है ना लड़कियाँ वियतनामीज, उनकी शादियाँ नहीं हो पाती है, वो अनमैरिड भी बहुत है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा मेरे को सुनने में। उसके बाद मैं आगे की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि लिए मुझे पता चला कि वीकेंड है आज, जिसके कारण लेक में रात में जाना सही डिसीजन रहेगा। बिकॉज लेक साइड में शाम में वीकेंड के टाइम काफ़ी एक फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग होती है। फॉर एग्जांपल लोग आते हैं, कभी मैजिक शो करते हैं, कभी सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके से माहौल होता है। तो अपन थोड़ा सा अंधेरा हो जान दो, उसके बाद अगेन जाएंगे लेक साइड, है ना। डिंग डोंग रेस्टोरेंट, वाह क्या नाम है। यहाँ पे एक चर्च है जो कि अगेन मेन अट्रैक्शन है, तो बिल्कुल आप आ सकते हो। फिर चाहे अंदर जाओ कि बाहर से, क्योंकि एकदम ब्लैकिश ग्रेइश वाला कॉम्बिनेशन है, मेरे शर्ट के साथ, मेरे ड्रेसिंग के साथ मैच कर रहा था। मैंने जो फ़ोटो भी खींचे ना, अच्छे आ रहे थे फ़ोटो, सच में। डरा दिया मेरे को, क्या हो गया, क्या? अच्छा बेचारा यार अपने रास्ते चल रहा है, भाई कूद गई मेरे पे, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं खुद डर गया। फिर बोलती है कि नीचे देखो कॉकरोच, ये लड़कियों का क्या कॉकरोच के साथ। शॉप बज रहे रात के 8:30 और यहाँ पे एक रोड ब्लॉक करके रखा है। मेरे होटल के ठीक सामने वाली लेन की बात कर रहा हूँ। इसका कारण ये है क्योंकि वीकेंड को नाइट मार्केट लगती है 7:30 बजे। जैसे ही अंधेरा हो जाता है ना, समर है, मतलब ऐसे तो बारिश हो रही है लेकिन आप कह सकते हो समर का पीरियड भी है, जिसके कारण 7:30 बजे के पहले अंधेरा नहीं होता है। और जैसे ही अंधेरा हो जाता है 7:30 बजे, उसके बाद ये वाले स्ट्रीट ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वार्टर में नाइट मार्केट लगता है। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, जो कि वीकेंड में ही लगता है, हफ्ते में 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। और मेरे होटल से महज 5 मिनट का वॉक भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब 3 मिनट का वॉक। ये देख लो भाई साहब, स्ट्रीट्स पे इन्होंने भागड़े लगा दिए, फिर चाहे इस तरफ बोलो या फिर इस तरफ बोलो, सिर्फ 2 व्हीलर को अलाउड है, वो बैरिकेड लगाया ना, ताकि कि ये सीधे रास्ते में आवन जावन कर सके। बाकी अदरवाइज 4 व्हीलर तो अलाउड ही नहीं है। जब मैं पहले दिन आया था ना, मतलब सापा के पहले हनोई आया था ना, एक रात रुका था ना, उस वक्त तो भाई साहब ये ऐसा कुछ माहौल ही नहीं था, बिकॉज वीकेंड नहीं था। तो उस वक्त तो प्रॉपर गाड़ियाँ इधर उधर सब जा रही थी। वीकेंड में सब गाड़ियाँ 4 व्हीलर को बंद ही कर दिया। और नाइट मार्केट में देख लो, खान पान की चीज़ें हो कि कपड़े से रिलेटेड चीज़ें हो, हर चीज़ मिलती है। और यहाँ पे देख लो मशहूर वो आइसक्रीम नहीं होती है, धुआं वाली आइसक्रीम, रंग बिरंगी, क्या बात है भाई साहब। भैया ये इतना बड़ा है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, सच कह रहा हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है, और व्हाट नॉट यू कैन गेट हियर। मतलब फिर चाहे 100 का टी शर्ट बोलो यानी कि $4, या फिर 200 का सेकंड कॉपी परफ्यूम बोलो यानी कि $8, या फिर 50 यानी कि $2 के खिलौने बोलो, या फिर एसेसरीज बोलो, खान पान की चीज़ें बोलो, मतलब इतनी चीज़ें हैं ना यहाँ पे। और खचाखच भरा हुआ भी है, मतलब इतनी ज़्यादा क्राउड है ना कि क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया में काश ऐसी कोई सिटी होती या फिर ऐसी कोई प्लेस होती जहाँ पे इतने फॉरेन टूरिस्ट आते शॉपिंग करते, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ पे क्या धंधा हो रहा है लोगों का, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ में फुटफॉल इतना है ना, क्योंकि जब धंधा तभी बढ़ता है जब फुटफॉल होता है ना। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इंडिया में काश ऐसी कोई सिटी बन जाए या फिर ऐसा कोई प्लेस बन जाए जहाँ पे विदेशों से इतने टूरिस्ट आए, और फिर धंधा कितना बढ़ सके, मैन्युफैक्चरिंग भी हो। जाहिर सी बात है इंडिया में, ऐसा ना हो कि इनकी तरह अपन भी चाइना से इंपोर्ट करें। हालांकि यहाँ पे वियतनाम के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए हुए हैं इन्होंने, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग काश इंडिया ध्यान दे थोड़ा, अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, और फिर ऐसे मार्केट्स हो, और फिर टूरिज़्म बूस्ट हो, इतने सारे टूरिस्ट आए, मतलब इकोनॉमी इतना स्पीड में ग्रो करेगा ना कि क्या ही बोलूँ। और इस तरफ अगेन बैरिकेड लगाई गई है, बिकॉज उस तरफ लेक है, तो अभी सारे लोग मार्केट से होके लेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि लेक के साइड काफ़ी जमावड़ा लग जाता है वीकेंड में। काफ़ी सारे लोग, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, कोई ये शो, कोई वो शो, मतलब लोकल वियतनामीज लोग मज़े करते हैं वीकेंड में यहाँ पे आके, लेक के यहाँ पे आके। बनारस। अच्छा बनारस से हो, तो घूमने आए अकेले? अकेले सोलो ट्रैवल कर रहा अरे सही है, सही है। हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल,
ले लो भैया। हाय हाय हेलो, पिकनिक पिकनिक, हाँ पार्टी, वेरी नाइस वेरी नाइस, एंजॉय एंजॉय। नो नो इट्स ओके, थैंक यू, बाय। आई एम फ्रॉम इंडिया। या नमस्ते। शिनचाओ। हाय, डांस डांस, हाँ डांस करोगे ना, क्योंकि स्पीकर है इसलिए मेरे को पता है। अभी भोजन कर रहे हैं सब। आई नो नो थैंक यू, अरे नो नो थैंक यू थैंक यू। कितनी बढ़िया वाली बात है ना कि कुछ लोग अपनों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक बना रहे हैं, कुछ लोग अभी परफॉर्म करेंगे। अभी हालांकि खाने पीने का समय है और मेरे को भी ऑफ़र कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, कितना इजी लाइफ रहता है ना। हालांकि हफ्ते में 4 दिन कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन हफ्ते में 3 दिन ऐसे शाम में आओ प्रोमेनाड में और अच्छे से अपना वक्त बिताओ। और सरकार को भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि पता है ना कि पब्लिक ऐसा गंदा वंदा नहीं करेगी। जो भी इधर बैठ भी रही है, खाना भी खा रही है, सब यहाँ पे डिस्पोजेबल लाई है तो उसमें कचरा डालेगी। देख लो ना, आप कचरा देख पा रहे हो क्या? किधर भी नहीं देख पा रहे हो। पब्लिक का सिविक सेंस अच्छा है और अगेन सरकार की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फिर चाहे रास्तों की क्वालिटी आप देख लो, किधर भी आपको खड्डा वड्डा दिखेगा नहीं। अब भी बारिश हुई थी कुछ समय पहले, जिसकी वजह से थोड़ा पानी भरा हुआ है। बाकी तो रोड क्वालिटी, मतलब सरकार की तरफ से, पब्लिक की तरफ से जब दोनों का साथ मिलता है ना, तभी सब बढ़िया रहता है। और प्रूफ है ना कि भाई टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। कोई माँ का लाडला कमेंट करता है, मेरे को पता है कि क्या तुम हमेशा कंपेयर करते रहते हो ऐसा वैसा। मैं क्यों कंपेयर करता हूँ पता है आपको? क्योंकि मैं देश से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री। मैं बहुत प्यार करता हूँ भारत से, मैं बहुत प्यार करता हूँ इंडिया से। इसलिए जब एक अनुभवी आदमी मेरे जैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं अनुभवी जो इतने देश घूमते, समझते, सीखते, परखते, देखते, जानते, है ना। तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं। कुछ लोग अभी बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, चुप बैठते डर के मारे, या फिर आई डोंट नो। बट मैं थोड़ी ना सरकार को गाली वाली कुछ दे रहा हूँ। मैं तो सिंपली एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें काश हो अपने देश में, तो अपना ही फ़ायदा है, आम जनता का ही फ़ायदा है, देशवासियों का ही फ़ायदा है। उसके लिए मैं बोलता हूँ। अब फिर कुछ लोग इंस्टाग्राम पे कभी या फिर तो यार हमेशा इंडिया की बुराई करता। अरे यार, इसको बुराई बोलते क्या इंडिया की? तुम हो जो कि देशभक्त नहीं हो, तुम विरोधी हो देश को उन्नति में लाने के लिए। जो विरोध होता है ना, तुम हो, क्योंकि तुम चुप बैठते हो, तुम जो होता है होने देते हो कि नहीं जैसा चल रहा है चलने दो, बिकॉज यू आर इन योर कम्फर्ट जोन। बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉट इन द कम्फर्ट जोन, और आप उनका नहीं सोचते हो। आप बहुत सेल्फिश हो जो ये बोलते हैं ना कि जैसा चल रहा है चलने दो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे को क्या है, मैं भी कंफर्ट जोन में ही हूँ भाई, मुंबई में। मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ कि अरे स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना। क्यों? बिकॉज मैं 90%, मैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जब खुश रहेगी तभी वो देश अच्छा रहेगा ना, प्रॉस्परस। एंड आई लव माई कंट्री एंड आई लव माई पीपल सो मच कि मैं ये सुझाव देता हूँ। मतलब मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ? अब मुझे पता है कि इतना भाषण दिया है, कितने लोग स्किप करने वाले हैं। आई नो इससे मेरा ही व्यू टाइम ख़राब होने वाला है, बट ठीक है। आई एम सो हैप्पी जब मैं ग्रो करूँ, जब ग्रो आई मीन टू से ओल्ड, जब मैं 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब मैं थोड़ा सा और बूढ़ा हो जाऊँ, तब थोड़ा सा गर्व तो रहेगा कि चलो मैंने किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने सारे कंट्रीज़ घूमी वगैरह, सिर्फ यही नहीं किया। मतलब जहाँ जो सही गलत जो भी है, मतलब कोशिश करी है मैंने, कोशिश। एंड आई एम हैप्पी विद दिस कोशिश। एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं कोई सरकार को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसे मतलब ऐसा कि तुम कितना यार गलत काम कर रहे हो, ऐसा वैसा नहीं। और ये मैं डर के बारे में भी अभी वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मैं सरकार को नहीं करना। मैं कोई नहीं डरता किसी से। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में काफ़ी बार पॉइंट आउट भी किया है नाम लेके, ऐसा डर वर का कुछ नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है कि भाई ऐसा मैं ये जो टॉपिक छेड़ रहा था और जोड़ रहा था, वो इसलिए जोड़ रहा था बिकॉज आप लोग खुश रहो यार, एज सिंपल एज दैट। आप लोग भले ही सुविधा है नहीं है सरकार की तरफ से, वो छोड़ दो यार। आप लोग परिवार के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, और वो जो खुशियाँ मिलती है ना उनके साथ, वो और किसी के साथ मतलब बॉन्डिंग्स में जो खुशियाँ मिलती है वो कहाँ दूसरी जगह मिलती है। तो खुश रहो और खुशियाँ फैलाओ, और लाइफ का ये मोटो रखो, क्योंकि जब ये मोटो रहेगा तब आपका स्ट्रेस कम होगा। जब स्ट्रेस कम होगा तब क्राइम्स कम होते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार अपने देश में क्राइम्स गिरते जाए, आई मीन कम होते जाए। उसके लिए आप लोगों का खुश होना बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहो यार, एंजॉय करो। आई नो इट्स वेरी टफ, वक्त निकालना, समय निकालना, बिकॉज इतना परिश्रम करना पड़ता है, पैसा कमाना है, कंपटीशन है, ये है वो है, हेल्थ इमरजेंसी फंड्स भी अलग से तैयार करना है, कितनी चीज़ें करनी होती है लाइफ में। आई नो स्ट्रगल्स, वर्क लोड, जॉब लोड, आई नो, बट फिर भी यार थोड़ा समय निकालो, खुश रहो आप लोग, बस स्ट्रेस फ्री रहो। ओह माय गॉड, मेरा मुंह दुखने आ गया, आपके कान शायद दुखने आ गए। ये टॉपिक ख़त्म करते हैं।
अरे ये मिक्स यू इधर भी है क्या? ये थाईलैंड की ब्रांड है, सस्ते में अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, आइसक्रीम तो खैर अपन खाते नहीं, लेकिन मिल्क शेक हो गए, यू नो स्मूदीज़ हो गए, उस तरीके से बेचती है। बोबा बेचती है, बोबा। सो मैंने लिया है 38,000 का कोकोनट मैंगो जूस। थैंक यू। ये हमारा आ गया बिना बोबा और बिना आइस का कोकोनट मैंगो जूस, जो कि पड़ा है 38,000 डोंग, यानी कि इंडियन करेंसी में 140 रुपये के आसपास। बड़ी ग्लास है वैसे। सो अभी रात के 12 बज चुके हैं, इनफैक्ट 12:30 हो चुके हैं, और वापस मैं उसी स्ट्रीट पे आया हूँ जहाँ पे मार्केट लगा था, ठीक है। इस तरफ भी मार्केट था, इस तरफ भी मार्केट था, इस तरफ आप देख लो अभी पूरा मतलब रास्ता इतना अच्छा साफ़ सुथरा है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट्स थे, स्टॉल्स थे, तो जाहिर सी बात है कचरा होना तो अनिवार्य है, लेकिन कचरा दिख रहा है आपको नहीं दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है अभी ये जो गाड़ी है ये साफ़ सफाई चल रही है, आप देख रहे हो सारा ही अभी रातों रात। ऐसा नहीं कि भाई कल सुबह करेंगे या फिर यू नो बाद में होगा, नहीं, अभी नाइट मार्केट ख़त्म हो गया, 12 बजे के पहले होता है ख़त्म, आई मीन 11 बजे ही ख़त्म हो जाता है, 11 बजे तक लास्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद से तुरंत चालू साफ़ सफाई। What? What are you doing? I'm recording video. YouTuber? Sorry? Are you YouTuber? हाँ, I'm YouTuber. Hi. What's your name? My name is Thao. Tha. Thao. Thao. Yeah. Okay. And you? Wow. I'm sorry. What's your name? Anh. An. Anh. Ang. Yeah. Thao. Ang. तो enjoy. Okay. Bye. मैं कुछ बोल रहा था, मैं भूल गया क्या बोल रहा था। ये बोल रहा था कि वैसे आप लोग सोच रहे रहेंगे कि प्रतीक भाई 12:30 बजे ठेठ, मतलब अभी रात में तो घूम रहे थे, टहल रहे थे, अभी डायरेक्ट 12:30 किधर बज गए। तो भाई साहब ऐसा है कि मैं मी टाइम नहीं करूँ क्या मेरा है, मी टाइम के हिसाब से थोड़ा सा आराम से सुकून से देख रहा था, घूम रहा था, उसके बाद वापस कमरे में गया, थोड़ा आराम फरमाया, तो मी टाइम चल रहा था जी मेरा। उसके बाद अभी उतर गया, मैं बोला कि वीडियो को अंत भी करना है, और मैंने आपको इस एपिसोड में तो बताया नहीं कि ये जो मैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम टूर जो कर रहा हूँ, इतना बेहतरीन सा टूर हो रहा है, ओए होए शानदार जानदार मज़ेदार, वो किसके साथ कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ वियतनाम एस्केप टूर्स, जो कि एक लोकल कंपनी है, वियतनामीज लोग ही चलाते हैं, और बहुत ही बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट आप गूगल वगैरह में भी देखोगे इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। मैं इनके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूँ। जब भी आपको 7 दिन 8 दिन के हिसाब से वियतनाम प्लान करना है ना, फिर चाहे सेंट्रल वियतनाम हो, फिर चाहे ये नॉर्थ, मेन तो स्पेशली ये लोग नॉर्दर्न वियतनाम के लिए काफ़ी अच्छे, बिकॉज जो मेरा टूर गया ना बहुत अच्छा गया, और कल भी अभी मैं निन बिन जाऊँगा, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, तो बने रहना, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको घुमाने वाला हूँ निन बिन। अभी तो खैर मैं अभी वापस मी टाइम के लिए थोड़ा BS स्ट्रीट का आटा मार के जा रहा हूँ वापस रूम में, तो 1 घंटे के अंदर वापस चला जाऊँगा रूम में, है ना। तो बस ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहोगे और अगले एपिसोड में ज़रूर मुझसे मुलाकात करोगे।